इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये मल्टी कलर का यूज़ किया है, जिसमें से 1 2 3 4 5 कलर हमने यूज़ किया है और इस पे जो है 7 नंबर की क्रोशिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमें जो है ना अंदर में यानी जो फैदर बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमें इससे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे हमने यह स्काई ब्लू वाला जो ऊल है उसे लिया है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करने हैं, यानी ये रिंग का शेप बनाना है। और इसके अंदर से क्रॉसिया डालेंगे और फिर इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इस पे हुक बनाएंगे 1 2 3 हुक बनाया। 3 हुक बनाने के बाद अब फंदे को लेंगे इस पे और सेम इसी हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है 1 2। इस तरह से हमने पहले जो चैन लिया था उसका एक डबल क्रोशिया और एक और, यानी 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 को काउंट करते हुए हमें यहाँ पे 3 4 5 और एक 6, यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ ब्लू कलर। यहाँ देखेंगे अभी इस ब्लू ऊल को ऐड करने के लिए हमें इस तरह से एक नोट लगाएंगे और इस पे जो है ना इस तरह से ले लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे और फिर इस धागे को हमें टाइट करते हुए फंदे को लेंगे और साथ साथ दोनों को धागे को साथ रखते हुए हमें इस पे डबल क्रोशिया बनाना है। अब इससे 1 2 3 4 6 बनाया, फिर इसी पे 7 8 एंड 9। हमने यहाँ पे ये 6 बनाया और ब्लू से 9 बनाया। अब हमें ये धागे जो है ना इसे हमें इस तरह से खींच लेना है। यहाँ देखना है हमने इस पे 6 और इस पे 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस धागे को टाइट करने के बाद हमने जो 1 2 3 जो हुक बनाया था उस 3 हुक पे इस तरह से फंदे को क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से इसे स्लिप कर लेंगे। तो यह हमारा राउंड का शेप आ जाएगा। अब इसमें हमें थर्ड कलर लगाने हैं। थर्ड कलर के लिए यहाँ पे हमें पिंक लगाना है। पिंक को लगाने के लिए फिर अगेन इस पे इस तरह से एक हुक बनाएंगे और इसके साथ स्लिप कर लेंगे और इस तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के साथ अब हमें इससे राउंड बनाने हैं। यहाँ देखेंगे यह राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करने हैं ना, ये ब्लू धागे को कट कर लेना है जो मैंने कट कर लिया है। अब इस हुक पे ये कलर को लगाएंगे और इस धागे को कट करके टाइट कर लेंगे। अब हमें क्या करने हैं ना, अब हमें इस धागे से इसी हुक पे सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन जो है सेम हुक पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट हुक पे इस धागे को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि इससे बाइंड भी होता जाए। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर सेम हुक पे 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट हुक पे, यानी कि प्रत्येक हुक पे हमें डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाकर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।
यहाँ देखेंगे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। सारे पे डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाते हो। अब ये लास्ट हुक है ना, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस हुक पर ले जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यह कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। अब इसे कट कर लेते हैं। इसे मैंने कट कर लिया। अब इस पर थर्ड कलर लगाने वाली हूँ। थर्ड कलर के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने 6 बनाए थे। 6 का सेंटर यहाँ, इस पे हमें 1 2 3 का 6 का सेंटर यहाँ आएगा। इस पे हमें थर्ड कलर के रूप में मैं ये पिंक लगाने वाली हूँ। इस पे सबसे पहले हुक बना लेंगे और इस हुक को इस तरह से खींच लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया हमने इस पे बनाया। अब हमें नेक्स्ट हुक पे इस पे एक बना लेते हैं अगेन। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट हुक पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हुक पे 3 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हुक पे 4 सिंगल क्रोशिया और ये 5 सिंगल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हमें फंदे को इस तरह से लेना है और हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया और 1 हाफ बनाया। अब नेक्स्ट भी हाफ बनाएंगे। हाफ क्रोशिया बनाया हमने 2। अब इस पे नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट हुक पे इसके जस्ट बगल, नेक्स्ट हुक पे अगेन डबल क्रोशिया बनाया। 1 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस पे हमें ट्रिपल बनाने हैं। 1 2 3 बनाया। अगेन नेक्स्ट हुक पे आएंगे और फिर ट्रिपल 1 2 3 ट्रिपल बनाया। अगेन नेक्स्ट हुक पे आएंगे और फिर हमें इसमें ट्रिपल बनाने हैं। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब इस पे हमें 3 बार लपेटना है और फिर यह सेंटर आ जाएंगे हम। तो सेंटर पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह 2 3 एंड 4 ये देखेंगे। अगेन इस पे 1 2 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा और फिर नेक्स्ट हुक पे 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इस पे हमें 2 बार लपेटने हैं। 4 क्रोशिया हो गया। अब 2 बार लपेटते हुए नेक्स्ट हुक पे जाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब घटते हुए हमें बनाने हैं 1 2 बार, फिर अगेन लपेटा नेक्स्ट हुक पे, फिर इस पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। तो यह कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 अगेन जो है नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। अगेन हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो यह हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इस पे हमें क्या करना है ना कि हाफ डबल क्रोशिया बनाने, जैसा हमने फर्स्ट में बनाया था वैसे ही। ये हाफ बनाया। अगेन नेक्स्ट हुक पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। अब बाकी बचे हुए फंदे पे हमें सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने हैं। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से
कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, प्रत्येक हुक पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यह थर्ड कलर कंप्लीट करेंगे। बनाया। अब इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पे हमें फंदे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है और इसे कट कर लेना है। तो यह कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। ये देखिए, अब इसे हमने कट कर लिया। अब नेक्स्ट जो कलर है ना, वो कलर मैं इस पे लगाने वाली हूँ। इसे लगाने के लिए जहाँ से हमने कट किया है उसके बगल वाले हुक से एक हुक बनाएंगे और फिर पहले की तरह जैसे हमने फंदे को लेकर के अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और जिस हुक पे बनाया उस पे अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर प्रत्येक हुक पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। ये धागे को साथ लेते हुए चलेंगे ताकि ये बाइंड होता चला जाए। इस तरह से यहाँ देखेंगे। प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से पूरे यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसे कंप्लीट करते हुए जब हम इसके हाफ पोर्शन पे आएंगे, यानी कि यहाँ पे आएंगे एकदम टिप पे, तो टिप पे हमें कैसे बनाना है उसे मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया है और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर पे जब आएंगे तो 1 सिंगल क्रोशिया लिया, अगेन सेम हुक पे, इसी हुक पे 2 और फिर अगेन सेम हुक पे यहाँ देखेंगे हमने इसके टिप पे 3 सिंगल क्रोशिया सेम हुक पे बनाया और अगेन फिर लास्ट पे जितने सारे हुक हैं सारे हुक पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब लास्ट जो यानी कि जो फर्स्ट हुक है उस पर लेकर इसे हमें स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर लेना है। तो यह पंख जो है ना, अभी ये कंप्लीट पंख नहीं बना है, अभी ये 1 रो बाकी है। इस तरह से हमें बना लेने हैं। इस तरह से हमें पंखों को, सारे पंखों बना लेने हैं जिसमें 5 मल्टीपल के पंख बनाने हैं। इस तरह से हमें 1 के लिए 1 2 3 4 5 लगेंगे। तो हमें 5 के मल्टीपल पे हमें जो है ये पंखों को तैयार कर लेना है। मैंने यह दूसरा भी तैयार कर रखा है। अब मैं ये कैसे एडजस्ट करना है ना, इसे कैसे बनाने हैं, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी।